हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 33 में। पिछले लेक्चर में हमने एरेज के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम किसी वेरिएबल में एक नंबर ऑफ एरेज स्टोर करवा सकते हैं। एज वी नो कि एक एरे में हम डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करवा सकते हैं एक ही वेरिएबल में। आज हम ये जानेंगे कि साइज ऑफ फंक्शन को यूज करके हम किसी भी एरे की लेंथ या उसका साइज कैसे पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हम अपने सी के प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना लेते हैं माई नंबर्स और इसे एक एरे भी बना देते हैं। इसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम अपना लगा देते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अब मैं प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ इस एरे का साइज। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, printf फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो करेंगे lu, बिकॉज हम इस दफा डील कर रहे हैं साइज ऑफ फंक्शन से। पहले भी जब हम वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे थे और उनके साथ साइज ऑफ फंक्शन को यूज कर रहे थे तो उस केस में भी हम lu वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे साइज ऑफ और इसमें हम अपना वेरिएबल पास कर देते हैं माई नंबर्स वाला और ये आ गया हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है 20। हालांकि हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए थी हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। तो इसका साइज तो हमारे पास 5 आना चाहिए था, 20 क्यों आया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगेन याद करना पड़ेगा कि जो हमारे पास साइज ऑफ वाला ऑपरेटर है ये जो हमें साइज रिटर्न करता है उसकी वैल्यूज बाइट्स में होती है। तो अब इसने हमें 20 बाइट्स जो साइज है वो रिटर्न किया है। हमें पता है कि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ले रहा होता है हमारी मेमोरी में और हमारे पास यहाँ है 5 इंटीजर्स। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इनकी बाइट साइज हमारे पास 20 हो गई। तो इस हिसाब से इसने हमें बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। कई बार हम जब बड़े प्रोग्राम में काम कर रहे होंगे तो हमें एरे का साइज पता होना जरूरी है ताकि हम अच्छे से मेमोरी मैनेजमेंट कर पाए। लेकिन अब ये भी तो केस हो सकता है ना कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बड़ी सी एरे है उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये भी बड़ा सिंपल है। बिल्कुल हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करके अपने एरे में कितने एलिमेंट है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास साइज आ रहा है बाइट्स में, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे एक एलिमेंट के साइज से तो भी हमारे पास एरे की लेंथ आ सकती है। इसे एक बार हम यहाँ पर कर देते हैं डिवाइड और यहाँ पर दोबारा हम यूज करते हैं साइज ऑफ और इसे इस बार डिवाइड कर देते हैं एक एलिमेंट पर। तो मैं यहाँ पर इसे डिवाइड कर देता हूँ 0 नंबर के इंडेक्स पर। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा पहला एलिमेंट जो है ये 0 इंडेक्स पे है। तो किसी भी नंबर को हम यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी। सिर्फ हमने किसी भी एक नंबर से इसे डिवाइड कर देना है। नंबर से डिवाइड नहीं करना, उसके साइज पर डिवाइड करना है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने साइज ऑफ फंक्शन यूज किया है। तो हम सेव करते हैं और अब करेंगे रन। तो इस दफा देखें हमारे पास हमारे जितने एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट आउट होकर आ गया। अब इस केस में नो मैटर हमारे पास कितने भी एलिमेंट हो, ये फार्मूला हमारे पास सब पे काम करेगा। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हो ये उनका साइज हमें बिल्कुल ठीक रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स इसमें बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अब सेव करते हैं। सेव करके रन किया तो इस केस में भी हमारे पास बिल्कुल ठीक हमारे एलिमेंट्स का नंबर आ रहा है, 9 ही एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह हम साइज ऑफ फंक्शन को यूज करके अपने एरे का साइज बाइट्स में और अपने एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एरेज के साथ अपनी लूप्स को यूज किया है। वो हम कैसे कर रहे थे, हमारे पास एक माई नंबर्स नाम की एरे थी। तो इस पर हम लूप कैसे चला रहे थे, हम यहाँ पर सिंपली फॉर लूप यूज कर रहे थे और यहाँ पर हम कर रहे थे इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन हमने किया हुआ था 4 क्यों किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास हमारी एरे में 4 ही एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हम अपने एरे का हर एक एलिमेंट जो था उसे प्रिंट आउट करवा रहे थे बारी बारी। तो यहाँ पर हमने %d यूज किया था माई नंबर और यहाँ पर हमने i को यूज किया हुआ था। तो हमने सेव किया। तो सॉरी, यहाँ पर हमें करना चाहिए था स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 1 5 6 7 हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे एरे में वो उसने प्रिंट आउट करवा दिए। लेकिन इस केस में हमारे एलिमेंट्स को लूप में
प्रिंट आउट करवाने में एक मसला है। अब यहाँ पर तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे एरे का जो साइज होने वाला है वो होगा लेस देन 3 और इक्वल टू 3। मीन के हमारे एरे का साइज जो होने वाला है उसमें 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर तुम हर एलिमेंट को बारी बारी प्रिंट आउट करवा दो फॉर लूप में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कितनी बड़ी एरे हो और हमें उसमें कितने एलिमेंट हैं वो पता ही ना हो। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम इस एरे की लेंथ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। साइज ऑफ माई नंबर्स डिवाइड बाय साइज ऑफ, किस पे हम डिवाइड करने वाले हैं, अपने एरे के किसी भी एक एलिमेंट पर। इस बार हम इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट पे डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पर इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में हमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारी एरे की लेंथ कितनी है, क्योंकि ये खुद ही हमारी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर देगा। यहाँ पर हम सिर्फ कर देंगे आई इज लेस देन यूज करना है, लेस देन और इक्वल टू यूज नहीं करना। तो इसे सेव करके रन करते हैं। तो इस दफा देखें हमारे पास हमारी जो एरे है वो प्रिंट आउट होकर आ गई है। तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं कि हमारी एरे में यहाँ पर कितने भी एलिमेंट्स हों, वो सारे के सारे हमारे पास इसी तरह प्रिंट होकर आ जाते। अगर मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बढ़ा दूं तो अब हमारी एरे की लेंथ तो हो गई है चेंज, तो यहाँ पर हमें वो नंबर दोबारा चेंज करना पड़ता। तो अब ये लेंथ हमने चेंज कर दी है, लेकिन हमें कोई भी और एलिमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हम रन करते हैं तो सिंपली हमारे पास हमारी एरे के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर ठीक से प्रिंट होकर आ गए हैं। सो इस तरह हम एक बेटर वे में अपने एरे के एलिमेंट्स को बारी बारी प्रिंट आउट कर सकते हैं या उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी लूप्स में। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 34 में।